हेलो एवरीवन। मैं संग्राम पवार और 3 दिन का करंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, 5th, 6th और 7th अगस्त का। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसे जारी रखिए। अभी जो शांति का समय है, अपनी तैयारी और पुख्ता करिए। अभी जैसे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है आपका महिला पर्यवेक्षक के संबंध में, तो आप उसकी भी तैयारी और अच्छे से अपनी करते जाइए। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं 5, 6 और 7 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। तो क्या खास है? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है 5 नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सबसे पहले ऊर्जा के जो स्रोत हैं हम अगर देखें तो उसको दो आधार पे हम पढ़ते हैं। एक को हम नवीनीकरण ऊर्जा के जो सोर्स हैं, या फिर गैर नवीनीकरण, या फिर कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल सोर्स में हम ये सब जो पढ़ते हैं, कोल हो गया और ये सब, जिसके कारण हम देखते हैं कार्बन एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस है जो कि, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट सबसे अच्छा जो है हाइडल पावर प्लांट है, जिससे कि पानी के सोर्स या पानी के बहाव से बिजली का जनरेशन किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है 5 नए और सरकार द्वारा लगाए जाएंगे, ये अभी घोषणा हुई है। और ये एक नई टेक्नोलॉजी से बनेंगे जो कि पंप आधारित होंगे। तो इनके बारे में हम आज डिस्कशन करते हैं जो पेपर में दिया है। तो सबसे पहले कि जो खास बात है हाइडल पावर प्लांट में, एक तो कार्बन का एमिशन कम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, इसमें खर्चा भी, लागत भी कम आती है। कैसे लागत? कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट में 1 यूनिट आपको अगर बनानी है बिजली की, तो वो 1 यूनिट बनाने के लिए आपको 50 से 60 पैसे ही मात्र लगते हैं। वहीं पर हम अगर देखें तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट में आपको, जिससे हम कोयले के द्वारा बिजली का निर्माण करते हैं, उसमें हमें लगभग 4 रुपए लग जाते हैं 1 यूनिट जनरेट करने में। तो आप देखेंगे कि ये इकोनॉमिकल भी ज्यादा है ना। दूसरा पॉइंट जो मैंने बोल दिया, अभी पहले ही बोला था कि ये पर्यावरण के लिए भी उतना हानिकारक नहीं है। तो इस कारण जो है सरकार तीनों रीजंस के कारण जो है 5 नए प्रोजेक्ट लगाएगी। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में केवल 4 बांधों में जो है हाइडल प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। तो कौन से प्रोजेक्ट हैं वो देख लेते हैं। ये सब आप जो है छत्तीसगढ़ का जो भी अपना जीएस पढ़े होंगे उसमें आपने देखा ही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिकासार बांध। ये 1,60,000 यूनिट इसमें पर डे जनरेट होती है और इसमें 3.5 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई है और ये पैरी नदी पर स्थित है। वहीं पर गंगरेल में जो जलाशय है वहां पर भी जो है बांध में लगाया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे 2.24 लाख पर डे के हिसाब से जो है आपका बिजली का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जो है 2.5 मेगावाट की 4 इकाइयां, 4 यूनिट्स लगी हैं। ये महानदी पर स्थित है। हसदेव बांगो जो कि कोरबा में है, और ये सबसे बड़ी जो हमारी हाइडल प्रोजेक्ट की परियोजना है। इसमें 120 मेगावाट पर डे जनरेट होता है। 40 मेगावाट की यहाँ 3 यूनिट लगी है, हसदेव नदी में है, कोरबा जिले में। और कोरबा में एक और प्लांट है जो कि आप देखोगे यहाँ पर 1.7 मेगावाट पर डे के हिसाब से जनरेट करता है, और 0.8 जो है कि 2 इकाइयां हैं इसमें, और ये हसदेव नदी पर ही स्थित है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे, इतनी यूनिट ये पर डे अगर जनरेट कर रहे हैं, और इस पे अगर रेगुलर जो है तकनीक के द्वारा पानी, अगर कई बार पानी रोक दिया जाता है, अगर ये जो नई तकनीक है उसके आधार से अगर प्रोडक्शन चलता रहे तो बहुत ज़्यादा जो है आप राज्य को जो हाइडल प्रोजेक्ट से बिजली मिल सकेगी, और जिसमें कम खर्चे में बिजली मिल सकेगी। तो ये ध्यान रखेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 5 नए संभागीय साइबर पुलिस स्टेशन बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ 5 संभाग हैं, डेफिनेटली आप लोग पढ़े होंगे, और हर संभाग स्तर पर जो एक साइबर पुलिस स्टेशन जो है सरकार द्वारा स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर, ये 5 जगह जो है 5 नए साइबर पुलिस स्टेशन लग रहे हैं। ये जो स्टेशन होंगे ये अत्यधिक जो है मॉडर्न स्टाइल में बनेंगे, आधुनिक स्टाइल में बनेंगे। और इसमें आप देखेंगे तो डिवाइस डेटा रिकवरी भी की जा सकती है, किसी भी डिवाइस डेटा से रिकवरी की जा सकती है, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, ऐसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटिव वैन भी रहेगी, अगर कोई स्थल पर जाना है तो वो सारी उपकरणों से लैस होगी।
होगी। इसके अलावा पोर्टेबल लैब की भी एक इकाई होगी, जो कि कोई भी स्थान पर अगर जाना है तो वो लैब साथ में लेकर जा सकते हैं। तो ये जो है लगभग इसका कार्य पूरा हो चुका है और 5 संभाग मुख्यालय में ये जारी होने वाली है। अगली न्यूज देखते हैं। नायब तहसीलदारों को मिला है गेजेटेड ऑफिसर्स का दर्जा, राजपत्रित अधिकारियों का दर्जा मिला है। अभी तक की ये चीज नहीं थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये जो घोषणा की है कि नायब तहसीलदारों को भी अब जो है राजपत्रित अधिकारियों का ओहदा मिलेगा, दर्जा मिलेगा। इससे जो है प्रशासनिक व्यवस्था में और सुधार आएगा और साथ में जो है प्रमोशन का भी जो प्रोसेस है वो भी सुचारू ढंग से कार्य करेगा। तो इसे ध्यान रखेंगे। और क्या खास है, तो चावल निर्यात, केंद्र सरकार ने जो है चावल एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, सिवाय बासमती चावल के। बाकी जितने भी प्रकार के कच्चे चावल हैं उसके एक्सपोर्ट में जो है बैन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ की लोकल हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी। हालांकि जो है नेपाल के साथ जो है ये लागू नहीं है, नेपाल को अभी भी भारत जो है सप्लाई कर रहा है चावल। और क्वेश्चन बनता है कि नेपाल के अभी करंट में पीएम कौन है, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन पीएम है। हमको कम से कम हमारे राष्ट्र के आसपास जो पड़ोसी देश हैं उसके जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो भी प्रेसिडेंट हैं या पीएम हैं, इनकी जानकारी हमको होना आवश्यक है। ठीक, वैसे अगर देखा, कमल दहल पुष्प प्रचंड नाम है उनका, और रिसर्च कर लीजिएगा उनके बारे में। अमृत स्टेशन योजना, कल 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत स्टेशन योजना की शुरुआत की। अभी रेलवे में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के कार्यक्रम जो है सरकार द्वारा लाए जा रहे हैं और इसी में जो है अमृत स्टेशन योजना लाई गई है। इसमें जो रेलवे स्टेशन हैं, जो वेटिंग हॉल से लेके जो प्लेटफॉर्म्स है, सारी चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से रीडेवलप और रिनोवेट किया जाएगा। और इसी के तहत जो योजना लॉन्च की गई है, कुल 1300 स्टेशन भारत के इसमें रिनोवेट होंगे, रीडेवलप होंगे, पुनर्विकास होगा इनका। और इसमें लगभग पहले चरण में 25,000 करोड़ रुपए लगेंगे और 508 स्टेशन का जो है चुनाव किया गया है सरकार के द्वारा। इन स्टेशनों को एक सिटी सेंटर के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जहां पर सारी सुविधाएं होंगी। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारत में रेलवे नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत ज़्यादा यात्री जो है इसमें ट्रेवल करते हैं। तो इसे जो है और जो कंफर्टेबल प्रोसेस करना चाह रही है गवर्नमेंट। हमने हाल ही में देखा है जो रेलवे ट्रेवल है उसको कंफर्टेबल करने के लिए जिस तरह की ट्रेन्स चालू हुई हैं, स्पेशली अगर हम देखें जो हाल में चालू हुई है आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ये सारी जो ट्रेन्स हैं ये सब जो रेलवे जर्नी को भी और बेटर करने के लिए लाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में ध्यान रखेंगे, इसमें 32 स्टेशनों को चुना गया है, ये जरूर से ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं और क्या खास है। चंद्र के ऑर्बिट में या कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3। हमको पता है कि 14 जुलाई 2023 को हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और इस बार जो है हम दक्षिण ध्रुव या साउथ पोल चंद्र के वहां पर लैंड करने का प्रयास करने वाले हैं, जिसमें हम एक रोवर भी साथ में भेजे और लैंडर भी है। तो इसमें चंद्रयान 3 जो है 5 अगस्त को ये एक एक कक्ष अपनी पृथ्वी की आगे बढ़ा कर फाइनली जो है वो कुछ देर की यात्रा करके चंद्र की कक्षा में पहुंच गया, ऑर्बिट में पहुंच गया। अब वो अपनी कक्षा को या ऑर्बिट को धीरे धीरे लो करते हुए जो है लैंड करेगा कहाँ पर, चंद्रमा पर। तो ये ध्यान रखेंगे। इसरो का जो बेंगलुरु स्थित स्ट्रेक सेंटर है, ध्यान रखेंगे बेंगलुरु में स्ट्रेक सेंटर स्थित है, जो कि चंद्रयान की गति और दिशा की सारी देखरेख वही कर रहा है। इसके अलावा और चीज जो है, आम नागरिक भी चंद्रयान की करंट लोकेशन जो भी स्थिति है वो भी जान सकते हैं। यूट्यूब में आप जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक आज के पेपर में भी शेयर हुई है, तो उससे आप जो है इसकी करंट लोकेशन भी जान सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ चंद्रयान से संबंधित है। आगे देखते हैं। फोन में अब D2M टेक्नोलॉजी आएगी। तो जैसे आप जानते हैं आपके सबके घर में टाटा स्काई या कभी डिश टीवी या एयरटेल ऐसे जो छतरी लगी थी, वो सारी क्या चीज थी, डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी थी, D2H बोला जाता था। तो ऐसी टेक्नोलॉजी मोबाइल में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे डायरेक्ट टू मोबाइल कहा जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी IIT कानपुर और जो हमारा सूचना
मंत्रालय का स्पेसिफिक विभाग है, ये सब मिलके जो इस पे प्लान कर रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी आए। ये टेक्नोलॉजी अगर अस्तित्व में आती है तो आपको इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं रहेगी, आपके मोबाइल में डायरेक्ट D2M के थ्रू आप OTT चैनल्स या फिर कोई दूसरे चैनल्स का जो है प्रसारण देख सकेंगे। तो अभी इस पे चर्चा चल रही है और खास तौर पर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या फिर जो क्या बोलना चाहिए आपके स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है, उनके साथ जो है वार्ता चल रही है। आने वाले समय में D2M हमको ऐसी एक सुविधा एक एक्स्ट्रा दिखाई दे सकती है, तो इसके बारे में अपडेट रखिएगा। आगे देखते हैं और क्या है। आगे है विश्व तीरंदाजी या आर्चरी चैंपियनशिप, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 31 जुलाई से 6 अगस्त तक के बर्लिन जर्मनी में आयोजित की गई है। और इसमें जो है इंडियन वुमेन कंपाउंड टीम जो थी, इसके पूरे चैंपियनशिप के इतिहास में जो है पहली बार गोल्ड मेडल प्राप्त करी है भारत की टीम ने, तो ये जरूर ध्यान रखना होगा। ठीक, भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में मैक्सिको की जो कंपाउंड टीम है उसको परास्त करके जीता है। ठीक, इसके साथ ही ये जो भारत का पहला स्वर्ण पदक है किसमें, वर्ल्ड चैंपियनशिप में तीरंदाजी के रिस्पेक्ट में। कौन कौन था इसमें, तो इनके नाम जरूर याद रखेंगे, ज्योति सुरेखा बेन्नम, परनीत कौर, अदिति, गोपीचंद स्वामी, ये तीनों का जो ग्रुप है कंपाउंड टीम बनकर इनने पार्टिसिपेट किया था और जिसमें मैक्सिको की टीम को परास्त करके इनने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, जो कि 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में बर्लिन जर्मनी में आयोजित की गई थी। आगे देखते हैं और क्या है। केंद्रीय गृह सचिव या सेंट्रल होम सेक्रेटरी का भी जो है कार्यभार और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि ईडी के डायरेक्टर का भी जो है कुछ समय के लिए बढ़ा दी गई थी कार्यकाल उनका। फिर हमने देखा अभी कैबिनेट सेक्रेटरी जो गौबा जी हैं उनका भी कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया। अभी हमको केंद्रीय गृह सचिव जो है उनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया जा रहा है। तो कौन है, अजय कुमार भल्ला जी हैं, इनका 1 साल के लिए सेवा विस्तार या एक्सटेंशन दिया गया है। भारत के गृह सचिव को जो भारत के गृह मंत्रालय से संबंधित मामलों का निपटारा करते हैं, अब इनका कार्यकाल बढ़ाकर 22 अगस्त 2024 तक के कर दिया गया है। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, हाल फिलहाल के एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कभी। ठीक, आगे देखते हैं ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में आ जाया है। ब्रिक्स सम्मेलन का जो है या वार्षिक समिट जो होता है, इसका आयोजन हुआ आपका साउथ अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त। अब ये ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स विश्व की ऐसी विकासशील कुछ इकोनॉमीज हैं, कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्था हैं, जिनका एक ग्रुप बना है। और ये जो ब्रिक्स का जो एक शब्द बना है, ये सब देशों के इनिशियल से बना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, बी से ब्राजील, आर से रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सब मिलकर है। और इसका सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, तो साउथ अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसे ने जो है होगा ये, सॉरी मैं इसमें बोल रहा था 22 से 24 अगस्त को होगा। और इसमें सिरिल रामाफोसे ने जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये प्रमुख जो है उभरती हुई या विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था है। साथ ही अगर देखें, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में भारत, चीन और उभरती अर्थव्यवस्था के लिए ब्रिक शब्द को गढ़ा था। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे किनने, तो जिम ओ नील, इन्हीं ने जो है ये सबसे पहले शब्द बताया था। साउथ अफ्रीका को शामिल होने के लिए दिसंबर 2010 में आमंत्रित किया और उसके बाद से ये समूह कहलाने लगा ब्रिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर पूछ लिया जाए कभी कि ब्रिक्स समूह का कौन सा बैंक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक स्पेसिफिक बैंक है जो इन समूहों ने मिलकर अपना अपना कुछ कोटा इसमें स्पेसिफिक दिया है और इससे जो है इस बैंक का निर्माण हुआ है। तो अपने जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसमें जरूर इसका जो है कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है और करंट इनके चीफ कौन है, प्रमुख कौन है, ये कुछ डेटा आपको जो है ध्यान रहना चाहिए NDB के संबंध में। अध्यक्षता, ब्रिक्स की अध्यक्षता
जो है ये क्रम अनुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। तो जैसे अभी साउथ अफ्रीका के लीडर कर रहे हैं। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है ये, जो 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा। भारत ने 2021 में जो है इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आप सब छत्तीसगढ़ जीएस की बुक्स में पढ़ते ही होंगे। W.A. शिशाक का निधन हो गया है 3 अगस्त 2023 को। 82 वर्ष की उम्र में जो है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इनका निधन हो गया। अभी मणिपुर हाल फिलहाल में जो है बहुत न्यूज में चल रहा है। प्लस ये छत्तीसगढ़ के पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं छत्तीसगढ़ के, तो इनके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है। 4 दिसंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। शिशाक को देश के नागा जनजाति समुदाय के प्रथम न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। तो ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। नागा ट्राइब्स एक ट्राइब है जो कि नागालैंड से संबंधित है और नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों में जैसे कुछ परसेंट में जो है इनका अस्तित्व आपका मणिपुर में भी था। तो ये ट्राइब से संबंधित हैं, तो इसलिए ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस ट्राइब से संबंधित थे, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। तो ये कुछ करंट अफेयर हो गए ये 3 दिन के। आज क्वेश्चंस कुछ निकाल नहीं पाए, समय की कमी थी, तो इसे आप अपने नोट्स में या जो भी आप करंट के अपना मटेरियल अपडेट कर रहे हैं उसमें देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, तैयारी और अच्छे से करिए। और हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज जैसे मैंने बताया, फ्री टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी है। 6 अगस्त को जो टेस्ट हुआ, आप टेस्ट देकर तुरंत अपना रिजल्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। हर महीने के पहले संडे को जो है टेस्ट सीरीज अपलोड होगी, जो कि फ्री होगी और ये चलेगी प्रीलिम्स तक के। और इसके अलावा जल्द ही जो है हम एक पेड टेस्ट सीरीज का भी कोर्स लेकर आने वाले हैं। तो तब तक के जो है आप अपनी तैयारी और अच्छी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।